नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 12 अपूर्व अनुभव के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ का सार मैं अपनी पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब कर रहे हैं हम प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। आंवले से गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। बच्चों, अप्पू को कंचे बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसे एक दुकान पर कंचे नजर आ जाते हैं जिसे वो लेना चाहता है। अब वो पूरा दिन सिर्फ उन कंचों के बारे में सोचता रहता है और उसी की कल्पना में खोया रहता है। प्रश्न 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वह दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न 3, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज ऊंची थी क्योंकि वह सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। बच्चा जब टीचर भी आपको क्लास में पढ़ाना शुरू करते तो स्टार्टिंग में वो तेज से बोलते ताकि सारे बच्चों का ध्यान मैडम की तरफ आकर्षित हो, सब मैम की तरफ देखें और चैप्टर को पढ़े ताकि बच्चे ध्यान पूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यान पूर्वक उनकी बात सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा ही क्लास में भी होता है। शुरू में टीचर जोर से बोलते हैं और जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो मैडम धीरे धीरे नॉर्मल आवाज में आ जाती है क्योंकि क्लास में शांति होती है तो पीछे तक आवाज आसानी से जाती है। अब करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न 1, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंदतड़ी होता है पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? उनकी एक सूची बनाइए। उत्तर, हमारे इलाके में अब क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेले जाते हैं। आप अपने इलाके में खेले जाने वाले खेल भी इसमें लिख सकते हैं। अब आ गया प्रश्न 2, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आप किसी भी खेल के विषय में लिख सकते हैं कि वह खेल कैसे खेला जाता है। यहाँ हम क्रिकेट खेलने की विधि के बारे में लिख रहे हैं। क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं। निर्णायक मतलब जो गेम का निर्णय देते हैं, बताते हैं कि क्या लगाए।
रन किसने कितने बनाए। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। उत्तर, जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल ना था। बच्चा ध्यान खोया हुआ होना मतलब किसी और ही चीज़ के बारे में सोचना पढ़ते समय। जैसे टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही है क्लास में और आप अपने खेलने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ग्राउंड में जाके खेलना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, इतने रन बनाऊंगा, ऐसे हरा दूंगा। लेकिन क्लास में जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है आपका वहाँ ध्यान ही नहीं है। और अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ तो आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने एक अनुभव दिया है, देखिए। बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था। घर में सब मेहमान आए थे। घर के बाहर तंबू लगा था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे। लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी न आया। लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया। लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो? पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच, मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बता दिया तो वह भी हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। इस तरीके से बच्चों आप भी अपना अनुभव जरूर लिखिएगा। प्रश्न 2, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? हम इस कहानी का शीर्षक अप्पू के कंचे देना चाहेंगे। प्रश्न 3, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं और क्या क्या अंतर है? गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। यह गेम गांव में खेला जाता है। गुल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गुल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मतलब उसे कैच करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है और बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, मतलब गुल्ली डंडा में ये निश्चित नहीं होता कि गेम कितनी देर चलेगी और कितनी बार मारी जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है। क्रिकेट में पहले ही निश्चित होता है कि इतने ओवर है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और भारत के अलावा अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। अब आ गए हैं भाषा की बात पर। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े 2-2 मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना। अब दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। अब इसके हम 2 मुहावरे बना सकते हैं। इसके जैसे ही देखिए, हक्का बक्का रह जाना। अब इसका भी अर्थ यही होता है कि आश्चर्य प्रकट करना, हैरान रह जाना।
मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अगला आता है विस्मित होना। इसका भी अर्थ है हैरान होना। ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। अब हमारा दूसरा था सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। तो हमारा मुहावरा है सांस रोके हुए। सांस रोके हुए का अर्थ होता है भयभीत होना। अब इसके जैसे दो मुहावरे हम लिख सकते हैं। दम साधे हुए। सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मतलब दम साधे हुए का भी मतलब होता है सांस रोके हुए रहना। प्राण सूख जाना। सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। अब आता है प्रश्न 2, विशेषण। कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वह विशेषण है। बच्चों, विशेषण होते हैं वह जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और विशेषण जरूरी नहीं कि एक ही शब्द का, वो एक से ज़्यादा शब्द के भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। ये इतनी बड़ी जो दो शब्द दिए गए हैं ये रकम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह है विशेषण। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, बढ़िया सफेद गोल कंचे। अब कंचे की विशेषता ये आगे के दो शब्द बताते हैं, सफेद गोल कंचे, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात दो शब्द का विशेषण दे रखा है। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अब हमने बनाया, देखिए। पहला था हमारा अंधेरी रात। अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाई। दूसरा, खट्टी मीठी गोलियां। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती है। ताजा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह बालक सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इनमें आपने देखा अंधेरी रात में अंधेरी रात की विशेषता बता रहा है कि रात कैसी है, अंधेरी, तो ये क्या है इसका विशेषण। दूसरे वाक्य में खट्टी मीठी गोलियां, ये खट्टी मीठी शब्द विशेषता बता रहा है किसकी, गोलियों की, तो ये खट्टी मीठी क्या है, विशेषण। तीसरे वाक्य में ताजा स्वादिष्ट भोजन। अब ताजा स्वादिष्ट ये दो शब्द हमारे विशेषण है। किसके विशेषण है, भोजन के, क्योंकि ये भोजन की विशेषता बता रहे हैं कि भोजन कैसा है, ताजा और स्वादिष्ट। स्वच्छ रंगीन कपड़े, अब कपड़ों की विशेषता बता रहे हैं आगे के दो शब्द, स्वच्छ और रंगीन, के कपड़े कैसे हैं, साफ और रंगीन। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण अगर आपको ठीक से पढ़ना हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप विशेषण पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कुछ करने को। प्रश्न 1, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अपू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे। हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। बेटा ये ईदगाह कहानी बहुत अच्छी है और इसे आप जरूर पढ़ना। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देती हूँ। ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी के द्वारा दिए गए 3 पैसों से हामिद उनके लिए ही एक चिमटा खरीदता है। अब जो हामिद था ईदगाह कहानी में मेले में जाता है और दादी उसे 3 पैसे देती है, वो उन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, जबकि मेले में उसके साथी खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लेता। उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं और वह चिमटा खरीद लेता है। अब ये हामिद अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वह अक्सर देखता था जब भी उसकी दादी रोटियां सेकती थी तो उसके पास चिमटा नहीं था, जिस कारण से उसे उंगलियों से उठाकर रोटी को पलटना पड़ता था, जिससे उसकी उंगलियां भी जल जाया करती थी। इसलिए हामिद
हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है खिलौनों के बजाय। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अप्पू का कंचा के प्रति इतना लगाव है कि वह कक्षा की फीस न जमा कर उन पैसों से ढेर सारे कंचे खरीद लेता है। दोनों कहानियों के आधार पर कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। और कंचा कहानी में क्या करते हैं, वो बच्चा क्या करता है, अप्पू अपनी फीस जमा नहीं करता, वो सिर्फ कंचे खरीद लेता है फीस के पैसों से भी। तो इन दोनों के बारे में आप क्लास में चर्चा जरूर करें। इन दोनों कहानियों के विषय में कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता जरूर कीजिएगा और आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों लगा इस बारे में जरूर लिखिए। अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।